हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ आपको सिखाते हैं। ऐसे एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं वो बताने की कोशिश करते हैं। और इसी क्रम में आज एक नया टाइप का क्वेश्चन है जो हम लोग अभी देखने वाले हैं। और बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन की आप प्रिपरेशन करेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। तो आइए हम लोग देखते हैं इस टाइप का सवाल क्या है कि बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मीन्स क्या हुआ कि दो बिंदु दिए हैं, उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसमें आप थोड़ा सा बेसिक अगर समझे कोशिश करें तो बेसिक में क्या है कि सपोज़ करिए कि ये एक पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। यहाँ आपने इस तरह से एक लाइन ड्रा कर ली। ये पॉइंट आपका दिया हुआ है 2,3 और ये आपका पॉइंट दिया हुआ है 4,1। इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पर अब ये बीच की जो दूरी यहाँ से यहाँ तक की है ये आपको निकालना है। क्वेश्चन ये है एग्जैक्टली। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो और हमें इसके बीच की दूरी निकालनी हो तो हम क्या रूल अपनाते हैं, क्या उसका तरीका होता है, आप समझने की कोशिश करें। यहाँ पर सिंपली एक फार्मूला लगता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बहुत ही आसान सवाल होता है और हर साल पूछा जाता है। दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ये फार्मूला होता है D बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन होता है और ये आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर D बराबर हो गया √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर x1, x2, y1, y2 क्या हैं? तो ये हमारे जो पॉइंट होते हैं, ये हमारा होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। अगर आप इसको अलग से लिखना चाहें तो इसको x1 बराबर 2, y1 बराबर 3, x2 बराबर 4 और y2 बराबर 1 भी लिख सकते हैं, जैसे आपको सुविधा हो। तो यहाँ पर हमने लिख लिया इस तरह से। अब यहाँ पर देखो हम मान रखेंगे, तो जब मान रखेंगे तो देखिए क्या आता है। x1 का मतलब है 2 माइनस x2 का मतलब है 4, इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस y1 का मीन्स 3 माइनस y2 का मीन्स है 1, स्क्वायर लगा दिया। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। 2 माइनस 4 है, मतलब 2 में से 4 घटाना है, कितना बचेगा? तो आप समझ सकते हैं जब भी दो नंबर हो, एक में प्लस हो दूसरे में माइनस हो, तो हमेशा डिफरेंस निकाला जाता है, घटाया जाता है। तो हम 4 में से 2 जब घटाएंगे तो हमारा बचेगा माइनस का 2 और इसका स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 में से 1 गया तो यहाँ बचा 2 और इसका स्क्वायर। अंडर रूट के अंदर हमारा बचेगा 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और जब माइनस का स्क्वायर होगा तो जब भी माइनस की पावर सम होती है, इवन होती है, तो वहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो यहाँ पर आपका +4 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर पावर विषम होगी यानी ऑड नंबर होगा पावर के रूप में, तो यहाँ पर माइनस आता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। प्लस लगाए यहाँ पे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 यहाँ भी हो जाएगा। अब यहाँ पर 4 और 4 जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8। अब 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 अंडर रूट के अंदर। अब ये हमें पता है कि जब भी कोई संख्या रूट के अंदर लिखी होती है तो उसका वर्गमूल निकाला जाता है। अब वर्गमूल 4 और 2 अलग अलग लिखे गए हैं, तो 4 का वर्गमूल तो आप जानते हैं कि 2 दूना 4 होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो जिस किसी संख्या का रूट नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है,
तो उसको हम अंडर रूट लगा करके वैसे ही लिख देते हैं। मतलब क्या हुआ, हमने रूट लगाया और 2 का नहीं निकल सकता इसलिए हमने लिख दिया 2√2, यानी √8 का मतलब क्या हो गया 2√2। अब ये हमारा इससे ज़्यादा हल नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे 2√2 मात्रक, और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको 2-3 बार वीडियो देखिएगा, आपकी समझ में ज़रूर आ जाएगा। और अभी इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे होगा। और हाँ, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है 2023 में, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखिए दूसरा सवाल है, उसी का एक दूसरी कैटेगरी है, इस तरह भी सवाल पूछा जाता है। इसमें कैसे कहता है कि बिंदुओं 2, -3 और 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो p का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन हम यहाँ बता रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में, पिछली वर्षों में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और या तो प्रबल संभावना है कि वो इस बार आएंगे, वही सवाल बताए जा रहे हैं, इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस करिएगा। इस टाइप का सवाल हल करने के लिए हमको पहले से पता है, जब 2 बिंदु दिए हों और बीच की दूरी दी हो तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। सबसे पहले लिखेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, d बराबर, अब यहां पर कितनी दी हुई है, बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी है, 10 मात्रक। ये इस तरह से इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी d का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे, और वो बराबर के उधर 10 चलेगा। जब भी इस तरह के सवाल दिया हो कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी दी हो और यहाँ पर कोई अक्षर छूटा हो या यहाँ पर कोई अक्षर दिया हो, तो वहाँ पर आपको अक्षर निकालने के लिए इस तरीके से फॉलो करना है अपने आप को। तो यहाँ पर हमने लिखा फार्मूला √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने फार्मूला लिख लिया। अब यहाँ पर x1, x2, y1, y2 का मान रख देंगे। अब ये x1, x2 कहाँ है, ये पहला पॉइंट दिया हुआ है, ये x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, और ये हमारा y2 है। अब यहाँ से मान हम रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या बन जाएगा, x1 का मतलब हो गया 2 और माइनस x2 का मतलब हो गया 10, इसका स्क्वायर, प्लस y1 का मतलब हो गया -3 माइनस y2 का मतलब हो गया y, इसका स्क्वायर, बराबर में कितना है 10। अब यहाँ पर हमारा क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है। अब यहाँ रूट लगा हुआ है तो हमको पहले तो ये रूट ख़त्म करना है। तो रूट ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, दोनों पक्षों का वर्ग किया जाता है, क्योंकि जब वर्ग हम करते हैं तो जो स्क्वायर होता है वो वर्ग से कैंसिल हो जाता है। तो हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमको क्या मिलेगा भाई, देखिए इधर से तो जब हम वर्ग करेंगे तो हमारा ये बनेगा आपका, मैं लिख देता हूँ, पूरा स्टेप लिखूँगा आपकी समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर 2 में से जब 10 जाएगा तो मतलब क्या है, 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 8 है ज़्यादा, तो जो संख्या ज़्यादा होती है उसका निशान जो भी होता है वो हम लगाते हैं घटाने के टाइम में। तो इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3 और माइनस y है, इसमें तो घट नहीं सकता क्योंकि ये एक अचर संख्या है और ये एक चर संख्या है, तो चर और अचर घट नहीं सकता, ना जुड़ सकता है। तो ये अचर संख्या है और ये चर संख्या है, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे। हालांकि बस यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे
और हम लिखेंगे 3 प्लस वाई, ये हमने लिख दिया और इसको हमने ब्रैकेट में कर दिया, बराबर में इसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पर इसका हमने ये स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगी बात। अब ये जो स्क्वायर है ये रूट और स्क्वायर से ख़त्म हो जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में आप देख लीजिए कि जब भी अंडर रूट लिखा हो इसका मतलब ये पावर 1/2 होती है। अंडर रूट का मतलब कितना होता है, पावर 1/2। तो ये 1/2 है और ये जो हमने स्क्वायर किया है वहाँ पर 2 लिखा है, तो ये घातांक के नियम से गुणा हो जाएगा, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाता है और हमारा कितना बच जाता है, 1 आ जाता है। इसलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि जो स्क्वायर होता है वो रूट को खा जाता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आइए तो ये ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर हमारा बचेगा 8 8 64 प्लस ये तो हमारा स्क्वायर माइनस में हो गया तो सम है, तो यहाँ पर जब भी माइनस है और पावर सम है तो इसका मतलब ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हमारा बचेगा 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर और बराबर में इधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 अब यहाँ पर आप देखिए तो 3 प्लस वाई का स्क्वायर, 3 प्लस वाई का स्क्वायर बराबर में ये 64 इधर प्लस का है, उधर जब जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ घटा दीजिए तो 3 प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 गया तो बचा 36, 36 ही बचेगा, 6 4 10, 6 3 9 1 10। ठीक है जी। अब ये आप देखिए तो 3 प्लस वाई बराबर जब हम करेंगे तो यहाँ अगर स्क्वायर होता है तो ये जब उधर जाता है तो आपका रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। हो गया। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 3 प्लस वाई ये आपका यहाँ से आगे आ गया। इधर देखिए यहाँ पर आपका बचा 3 प्लस वाई बराबर 6, 36 रूट में है तो जब 36 रूट में है तो आपका कितना हो जाएगा, 6 6 36, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया y बराबर 6 माइनस 3 अर्थात घटा देंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, जो कि हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको कोई अगर इसका दूसरा तरीका भी बताएं तो उसमें आप क्या कर सकते थे कि यहाँ पर लिखा 64, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना